हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे एग्जाम्स के लिए मैथ का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो आज के सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज। और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग एसआई भी लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या फिर आप कई और जगह में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी, ये टी कभी कभी एन से भी लिखा जाता है, डिवाइडेड बाई 100। और दूसरा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P प्लस एस आई। ठीक है, ये दो ही फॉर्मूला होता है पूरे एंटायर चैप्टर में, इससे अधिक फॉर्मूला नहीं होता है। अदर फॉर्मूलाज को डिराइव किया जाता है जब हम लोगों को R निकालना होगा या फिर T निकालना होगा, तो ये इधर से इधर क्रॉस मूव कर जाता है। राइट, ये सभी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन दो फॉर्मूला का यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल मेथड है, बिल्कुल ही बेसिक मेथड है। ठीक है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएगा सिंपल इंटरेस्ट से या फिर साधारण ब्याज से, आप इस दो फॉर्मूला का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दो फार्मूला का यूज़ करके अगर आप सॉल्व कीजिएगा एग्ज़ाम में, इस तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, तब आपका क्या होगा? समय बचेगा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा कंजर्व कर लेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को बिल्कुल ही ध्यान से सुनिए। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सभी जानते हैं ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये एस आई क्या होता है? ब्याज होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, ब्याज। पी क्या होता है? मूलधन होता है। आर क्या होता है? दर होता है, रेट। और टी क्या होता है? समय। ठीक है, जो वर्षों में दिया हुआ रहता है या फिर दिनों में दिया रहेगा। ठीक है, जब भी आपका दिन में दिया रहेगा, समय अगर आपका दिन में दिया हुआ रहेगा तो आप उस दिन को 365 से भाग दीजिएगा। ठीक है, 365। अगर आपका महीनों में दिया हुआ रहे या महीना में दिया हुआ रहे, मंथ में दिया हुआ रहे, तो आप 12 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 12 होगा महीनों में। ऑलराइट, तो उस सबको हम लोग किसी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तीन चीजें हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, मूलधन, दर, समय और ब्याज या फिर मिश्र धन। और एक चीज छूट गया हम लोग का, मिश्र धन, अमाउंट। ये होता है P प्लस एस आई, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। और ये क्या कहलाता है? मिश्र धन। ये क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। राइट, चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले आप मूलधन लिखिएगा, P मूलधन, फिर आएगा SI यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मिश्र धन। ठीक है, इस सब चीज़ों को मैं मिटा देता हूं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद क्या आएगा? अमाउंट यानी कि मिश्र धन। राइट, देखिए अब ध्यान से सुनिए। P यानी कि मूलधन, आप इसे हमेशा 100% मान लेंगे। 100%। पहले हम लोग 100 लेकर बनाते थे ना, अभी हम लोग परसेंटेज लेकर बनाएंगे। P को यानी कि मूलधन को हमेशा आप 100% मान लीजिए। अगर P 100% हो जाएगा तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो साधारण ब्याज होगा R इंटू टी प्रतिशत। R इंटू टी प्रतिशत हो जाएगा साधारण ब्याज। P अगर आप 100% मान लेते हैं तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? RT प्रतिशत, दर गुना समय प्रतिशत। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? P प्लस एस आई। ठीक है, ये होता है।
तो P हम लोग का क्या है 100% प्लस SI कितना है RT, तो यहाँ RT R इंटू टी, और ये हो गया हम लोग का प्रतिशत। प्रतिशत यहाँ से भी था, प्रतिशत यहाँ से भी था, तो कॉमन लेके हम लोग बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप P यानी कि मूलधन को 100% मान लेते हैं तो ब्याज क्या हो जाएगा, फिर साधारण ब्याज हो जाएगा हम लोग का RT प्रतिशत, और अमाउंट हम लोग का क्या हो जाएगा यानी कि मिश्रधन क्या हो जाएगा। तो ये तो बेसिक ही फॉर्मूला है, P प्लस SI होता है। तो इसके अनुसार 100% के अनुसार क्या हो जाएगा 100 प्लस RT प्रतिशत हम लोगों का मिश्रधन हो जाएगा। राइट, तो चलिए अब कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। राइट, तो मैं ऊपर का पार्ट मिटा देता हूं, यहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। ऑलराइट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है किसी धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखने पर वह राशि 1440 हो जाता है, तो मूलधन की राशि तथा ब्याज की राशि कितनी होगी। यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर कोई धन को दर कितना दिया गया है 5%। ठीक है, दर कितना दिया गया है 5%, यानी कि R5 दिया गया है, और समय क्या दिया गया है 4 वर्ष। ये T क्या दिया गया है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, 20 यहाँ परसेंट लगा दिए, 20% आ गया, यानी कि ब्याज कितना आया 20% आया। ठीक है, ब्याज कितना आया 20% आया, और हम लोग मूलधन को कितना मान लिए थे 100%। ध्यान रखिएगा कि मूलधन को हम लोग कितना मान लिए हैं 100%, ब्याज कितना आ गया 20%, और मिश्रधन कितना आ जाएगा यानी कि अमाउंट कितना आ जाएगा 100 प्लस RT कितना आया 20%, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे यानी कि कितना आ गया 120%। क्लियर है इतना दूर, अमाउंट कितना आ गया 120%। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या पूछा गया है, राशि 1440 हो जाता है, यानी कि कोई धन अगर आप बैंक में रखते हैं 5% के दर से 4 वर्ष बाद वो कितना हो जाता है 1440 हो जाता है, यानी कि वो क्या है वो अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कितना है 1440, और अमाउंट का परसेंटेज हम लोग का कितना आ गया 120। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120% बराबर कितना दिया गया है 1440। ठीक है, 120% बराबर कितना दिया गया है 1440 रुपया ये दिया गया है। तो 1% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय 120, इसको सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि 1% इक्वल्स टू कितना आ गया 12 रुपया। 1% कितना आ गया 12 रुपया। अब हम लोग से क्या पूछा गया है, मूलधन की राशि तथा ब्याज की राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलधन कितना है हम लोग का 100%। 1% अगर 12 रुपया है तो 100% कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इसको 12 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1200 रुपया। मूलधन हम लोगों का निकल गया ना, मूलधन कितना था हम लोग का 100%, 1% का वैल्यू कितना है 12 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200 रुपया। उसी प्रकार अब हम लोग को यदि ब्याज निकालना है तो ब्याज कितना है 20%, 1% कितना है 12 रुपया, तो 20% कितना हो जाएगा 20 इंटू 12 यानी कि कितना हो जाएगा 240 रुपया। ठीक है, आ गया आंसर हम लोग का, ब्याज भी। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम लोग इसी ढंग से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान मेथड है, बस 1-2 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसे दोबारा समझाने का कोशिश करूंगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है, किसी धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों तक रखने पर वो राशि 9600 रुपया हो जाता है, वो धन राशि कितनी होगी तथा ब्याज की राशि कितनी होगी। सेम क्वेश्चन दिया गया है, खाली डेटा चेंज है। कितना दिया गया है, रेट 10% दिया गया है, रेट क्या है दर क्या है 10% है, और समय कितना दिया गया है 6 वर्ष, यानी ये कितना आ जाएगा 60% आ गया हम लोगों का। ब्याज कितना है 60% है, मूलधन कितना है 100%।
बिकॉज हम लोग पहले से ही माने हुए हैं कि मूलधन यदि 100% होगा तो ब्याज की दर, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो ब्याज की दर कितना आ गया 60%। अब क्या दिया गया है, तक रखने पर वो राशि 9600 यानी कि 9600 हो जाता है। तो बताइए अमाउंट बराबर 100 प्लस RT कितना आया 60%, 60 हो जाएगा यानी कि 160%। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 160% बराबर कितना दिया गया है, 160% बराबर दिया गया है 9600, ठीक है, 9600 रुपया। तो बताइए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% हम लोग का हो जाएगा 9600 डिवाइडेड बाई 160, इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 60, ठीक है, 60 रुपीज। 1% बराबर कितना आ गया 60 रुपया आ गया। तो अब बताइए 100% बराबर कितना आ जाएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 6000 रुपया। ऑलराइट, यदि 1% बराबर 60 रुपया है तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी 60 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 3600 रुपया। यही तो हम लोग का निकल गया, मूलधन निकल गया कितना 6000 रुपया और ब्याज कितना निकल गया 3600 रुपया। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम लोग का मिश्र धन भी अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला आपका क्या है, P प्लस SI। P कितना निकला हम लोग का 6000 रुपया, प्लस SI कितना निकला 3600 रुपया, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9600 ही आएगा, ठीक है। तो पूरा हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। ऑलराइट, देखते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन इसी टाइप से, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। देखिए क्या चेंजेस है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है, किसी धन को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर कुल ब्याज कितना हो जाता है 520 रुपया देता है, तो मूलधन की राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ब्याज दिया गया है और पूछा गया है मूलधन कितना होगा। तो मूलधन हम लोग 100% मान लिए, ठीक है, मूलधन हम लोग कितना मान लिए हैं 100%। अब बताइए दर कितना दिया गया है, दर दिया गया है 13% और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। तो 13 × 2 यानी कि 26%, ठीक है, 26% आ गया। अब अमाउंट का यहाँ पर कोई जिक्र है नहीं, अमाउंट का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है। अगर आप अमाउंट निकालना भी चाहते हैं तो निकल जाएगा आराम से। 100 प्लस 26 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 126%, ठीक है। मिश्रधन कितना आ जाएगा 126%। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है, कुल ब्याज 520 रुपया देता है। ब्याज कितना देता है 520 रुपया, यानी कि ये जो 26% है वो बराबर है 520 रुपये का। ये जो 26% आया ब्याज आया वो कितने के बराबर है 520 रुपये का। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 520 डिवाइडेड बाई 26 यानी कि 20 रुपये के, ठीक है, 20 रुपीज़। 1% कितने रुपीज़ के बराबर है 20 रुपीज़ का। अब बताइए कि 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा हम लोग का 2000 रुपया, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल गया मूलधन निकल गया। अब हम लोग को अगर मिश्रधन निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं, 2000 प्लस 520 यानी कि 2520, यही हम लोग का मिश्रधन निकल जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, यदि 1% बराबर 20 रुपया है तो 126% बराबर कितना हो जाएगा, तो 126 गुना 20, इससे भी हम लोग का वही आंसर आएगा। 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, 5, 2, ठीक है, 2520 रुपया। दोनों तरफ से आप लोगों को सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। P को हमेशा 100% मान लेना है, मूलधन हमेशा 100% मान लीजिए। SI क्या हो जाएगा RT प्रतिशत के बराबर होगा, यानी कि दर गुना समय प्रतिशत के बराबर होगा। और मिश्रधन क्या हो जाएगा 100 प्लस RT प्रतिशत। 100 क्या है P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और SI क्या होता है R × T प्रतिशत, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं पार्ट 1 में। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। तो यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो NR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।